दिवाली, रोशनी का त्योहार, खुशियों का त्योहार। और इस दिवाली में न जाने कितने लोग और कितने परिवार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसा ही कुछ कर रहे हैं स्पेको ब्रिनी फाउंडेशन के बच्चे। इन सभी ने अपने हाथों से जो दिवालियों में हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, दिवाली के होम डेकोर हम इस्तेमाल करते हैं, दिए सबसे ज़रूरी हमारे लिए होते हैं, वो सभी चीज़ों को इन्होंने बनाया है वेस्ट चीज़ों में से। तो चलिए आपको लेकर जाते हैं जो प्रिपरेशन अभी हो रही है दिवाली की, और जो दिवाली के दिए इनके हाथों से बनकर लोगों तक जाते हैं, जो लोगों के घरों में रोशनी करते हैं, वो कैसे ये लोग बनाते हैं और किस तरह से जिन चीज़ों को हम फेंक देते हैं उन चीज़ों का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल करके उसे बेस्ट बनाने का काम करते हैं इस फाउंडेशन के बच्चे, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये जगह बता देते हैं और यहाँ पर जो तैयारियां दिवाली की हो रही हैं उन तैयारियों को आपको बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप मेरे साथ में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो दिए बनाने की प्रिपरेशन चल रही है, मेकिंग प्रोसेस चल रहा है। और यहाँ पर मैं चाहूंगी कि आप इन दियों को देखिए, जो वॉलनट हम खाकर उसके छिलके निकाल देते हैं और उससे इन्होंने बहुत ही बेहतरीन यूज करके इन दियों को प्रिपेयर किया है। इसी के साथ में और भी डेकोरेशन का सामान है, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। वैसे ही यहाँ पर जो दिए, मिट्टी के दिए हम यूज करते हैं, उसे अच्छे से डेकोर करके भी यहाँ पर रखा गया है। और इसी के साथ साथ जो नारियल, इसका इस्तेमाल इस तरह से किया गया है कि ये इसमें कैंडल या दिया हम कह सकते हैं, उसे प्रिपेयर किया गया, उसे बनाया गया है ताकि आपके घर में रोशनी भी हो, आप दिवाली भी सेलिब्रेट कर लें। और साथ ही साथ जो पर्यावरण का ध्यान रखने की हम बात करते हैं, उसको भी बहुत अच्छे से इन बच्चों ने ध्यान में रखा है और उसी चीज को फॉलो करते हुए इन सभी चीजों को प्रिपेयर किया गया है। इसी के साथ साथ और भी जो डेकोरेशन का सामान है हम आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए एक छोटी सी झलक इन सभी चीजों की। तो अभी आपने जो झलक देखी, ये सभी चीजें इन बच्चों ने बनाई हैं, हैंडमेड चीजें हैं। और इन सभी चीजों को इस तरह से बनाया गया है कि जो भी वेस्ट चीजें जिन्हें हम सोचते हैं कि अब कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उन चीजों का यूज करके उन से दिया बनाया है, डेकोरेशन का सामान बनाया है। तो कितना वक्त लगा है उन्हें ये पूरा सामान बनाने में, किस तरह से उन्होंने ये प्रिपरेशन करी है, कितना वक्त उन्हें इसमें देना पड़ता रहा है दिन भर में, इन सभी बातों के बारे में जानेंगे स्पेको ब्रिनी फाउंडेशन की फाउंडर मंजू कौशल जी से। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत आभार, नमस्कार कि VNM ने हमको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि हमारे बच्चों को ये सब चीज़ें पब्लिक के सामने लेके आए हैं। जैसे ये देखिए, सबसे पहले वो लोगों ने ये लैंप्स बनाए हैं। इसको आप जो चाइनीज़ लैंप आती है वो ना करके इससे आप लड़ी बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए कोकोनट का कितना अच्छा सा यूज करके उन्होंने लैंप बनाए हुए हैं, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। फिर देखिए जो ग्लास होते हैं मिट्टी के, उसमें आपने कैंडल बनाए हुए हैं। जो कुल्हड़ हम कभी-कभी जो चाय की टपरी पे हमें मिलते हैं, जिन्हें हम कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं बहुत बारी, लेकिन उस चीज को भी इकट्ठा करके इन्होंने ये सारी चीजें बनाई है। फिर ये देखिए मटकी, जो आइसक्रीम की मटकियाँ आती हैं, उसमें से भी उन लोगों ने ये कैंडल्स बनाए हुए हैं। अब ये देखिए जनरली बॉटल्स हम फेंक देते हैं, उस बॉटल्स का हमें रीयूज करके, और उसके अंदर ये फ्रेग्रेंस वाले हैं, ग्रीन ड्रीम फ्रेग्रेंस है, ये रोजेस है, नेचुरल फ्रेग्रेंस इसमें डाल के और कैंडल्स बनाए हुए हैं। तो इसको आप घर में भी अंदर यूज कर सकते हैं और दिवाली पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर ये देखिए कोकोनट वॉलनट से बनाए हुए हैं, ये भी फ्रेग्रेंस वाले हैं। ये ग्रीन ड्रीम है, ये दिस इज लवेंडर। और ये कैंडल्स बनाए हुए हैं जो आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपको गिफ्ट में भी किसी को देना है
तो कोकोनट एंड वॉलनट का सेट बना के इसको हमारे बच्चे पैक करते हैं और वो कहते हैं ये सब चीज़ें, ये आप लाइट्स भी जला के यूज कर सकते हैं। इसके अंदर वायर है जिसको आप अपने किसी भी शेप में ऑन करके और डाल सकते हैं। ये सब कैंडल्स और दिए हैं जो बच्चे बना रहे हैं। ये अखंड दिया है जो बच्चों ने कलर किया हुआ है, जो पूरी रात जल सकता है। इस तरह से कैंडल बॉटल्स का भी यूज किया हुआ है। फिर आप ये कैंडल्स भी, ये यूज बास्केट से उन्होंने ये कैंडल्स बनाए हुए हैं, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये कप केक मोल्ड में उन्होंने कैंडल्स बनाए हुए हैं, कैंडल्स हैं। आप डेकोरेशन के लिए भी ये सब यूज कर सकते हैं इसमें। उसके प्लांटर, दिवाली पर आप प्लांटर इन बच्चों ने बनाए हुए हैं अलग अलग साइज के। ये वॉलनट कोकोनट सेल का जो हमने यूज किया है, बचा हुआ रीयूज है, उसी को पेस्ट करके उन्होंने प्लांटर्स बनाए हुए हैं। फिर ये जिसको भी यदि आप ऐसे क्लीन करके इसको एज ए बाउल भी यूज कर सकते हैं और एज ए फ्लावर पॉट भी यूज कर सकते हैं। ये लैंप है जो आप दिवाली पर अपना घर डेकोरेट कर सकते हैं इससे। इसी तरह से ये लैंप्स हैं जो आप दिवाली पे यूज कर सकते हैं। जिन चीज़ों के इस्तेमाल को हमें ऐसा लगता है कि अब ये चीज़ें किसी काम की नहीं है, उससे उन चीज़ों के इस्तेमाल से भी जो इतनी अच्छी चीज़ें इन लोगों ने बनाई हैं, डेकोरेशन के लिए जो सामान बनाया है, बहुत ही अच्छी बात है कि ये बच्चे अपने बलबूते पर कुछ करने की चाह रख रहे हैं और वो सब कुछ पॉसिबल हो पाया है मंजू जी की वजह से। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो पूरे प्रिपरेशन है, इनका मेकिंग प्रोसेस है, वो कब से शुरू हो जाता है दिवाली के लिए? दिवाली के लिए ऑलमोस्ट चीजें हमारे पूरे साल बनती रहती है। ये जितनी चीजें बनाई हैं उतने बच्चे इसमें इन्वॉल्व है। जैसे एक बच्चा यदि ये वर्क कर रहा है तो सेकंड ये कर रहा है और थर्ड बच्चा ये कर रहा है। ओके, तो ये एक टीम वर्क रहता है और हर बच्चा अलग अलग चीजें अपना करता है। तो पूरे साल जो बच्चे जिस चीज में एक्सपर्ट है वो पूरे साल वही काम करता रहता है। फिर हम लोग कलेक्टिवली एक जगह इकट्ठा करके इसे डिस्प्ले करते हैं। ओके, और ये जो सारी वेस्ट चीजें आती हैं, मतलब हम खा पी कर छोड़ देते हैं और उसमें से आपने कुछ बेस्ट बनाने की कोशिश करी है, तो ये जो सारा सामान आता है, जो रॉ चीजें आती है, वो कोई आप तक पहुंचाता है? आप किसी से कांटेक्ट करके इन चीजों को मंगाते हैं? हाँ, कुछ चीजें तो जैसे पेरेंट्स बच्चों के घर में ही जो होते हैं वहां से वो लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये एक पूरा बड़ा लैंप आता है जो कैमरे में यूज होता है, बड़ा वाला कैमरा, उसका कैंडल पूरा एक है, उसको कट करके उसने बोला इसमें से मुझे लैंप बनानी है। तो ये आप देखिए, ये 3-4 हैं, तो वो अलग अलग साइज के कट करके लैंप बनाए हुए हैं। तो इसी तरह से जो बॉक्सेज आते हैं उनको वो प्रिपेयर करके ये बनाते हैं। तो ये हम लोग बच्चों के आइडिया होते हैं, फिर हम उनको चैनलाइज करते हैं। जैसे एक बच्चा है हमारे ग्रुप में, वो एक दिन में करीब 100 मंडला आर्ट बना लेता है। ओके, तो अभी हम क्या करें उसका, तो हम उनको चैनलाइज गाइड करते हैं कि आप इस तरह से पेंटिंग बनाओ, ये टी कोस्टर बना दो, फिर ज्वेलरी का बॉक्स होते हैं वो बनाते हैं, ये टिश्यू पेपर। तो इस तरह से वो आइडिया लेके फिर ये सब वो पेरेंट्स का बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट, कि जिससे क्या है आफ्टर अस, हमारे बाद भी यदि वो बच्चा वो चीजें बना रहा है तो कलेक्टिवली एक डिस्प्ले सेंटर हो जहाँ डिस्प्ले होता रहे और इस तरह से। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर किसी को ये बाय करना हो, खरीदना हो, तो फिर आप किस तरह से उन्हें सेल करते हैं? किसी एग्जीबिशन के थ्रू करते हैं? और अभी जो दिवाली का भी सब सेलिंग हो रहा होगा वो किस तरह से हो रहा है? हाँ, जिस तरह दिवाली का हमारा व्हाट्सएप के थ्रू, एग्जीबिशन के थ्रू हमारे जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उनका हम लोग कैटलॉग शेयर करते हैं अपना प्राइस के साथ, तो वो लोग ऑर्डर देके और हमसे मंगा लेते हैं। जैसे ये हमारे साथ हैं, ये लास्ट 5 ईयर से वॉलनट के 100 दिए उनके फिक्स होते हैं।
वॉलनट एंड कोकोनट के। तो हमारे साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं ना, वो उनके फिक्स ही होता है कि 10,000 दिए हमको भेज देना, इतने भेज देना। तो अभी तो ऐसा हो जाता है कि हमको मना करना पड़ता है कि हम आपको नेक्स्ट ईयर दें। और भी कुछ आप बता रही थी? जैसे अभी इस बार बच्चों ने सोप्स बनाए हैं, तो इसमें हम प्लास्टिक यूज ना करके और ये पेपर बैग का, इसका क्लॉथ बैग का यूज कर रहे हैं। इसमें 4 to 5 फ्लेवर के उन्होंने सोप्स बनाए हुए हैं। फिर ये डायरी हैं, फिर पेपर बैग। तो ये बच्चे पूरे साल बनाते रहते हैं और हमारा ये ऑर्डर फिक्स ही होता है, तो हम उस हिसाब से उन लोगों को ये चीजें प्रोवाइड करा देते हैं। ये बैग्स जनरली हम प्लांट्स वगैरह देते हैं, उसकी जगह हम प्लास्टिक के बैग्स देते हैं। तो उसकी जगह हम वो लोग ये बैग्स हमारे बहुत जाते हैं। ये बैग्स ब्लॉक पेंटिंग वो बच्चे ही करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था वो 100 मंडला आर्ट एक दिन में बनाता है। तो इस तरह से हम उससे टेबल मैट्स बनवा लेते हैं। ये टेबल मैट्स, फिर ये अलग बच्चा, वो अलग बच्चा है, ये अलग बच्चा है। अच्छा। तो वो लोग घर पर जैसे करते हैं हम उसी को उसी तरह से यूज कर लेते हैं और उसको क्रिएटिवली हम इतना ऐसे यूज करते हैं जिससे वो ये टेबल मैट्स है। अभी एक बच्चा हमको ये देके गया है, इसमें से उसको कुछ बनाना है। तो अब हम आइडिया उसको शेप बताएंगे कि वो क्या बनाएगा। अच्छा। तो ये एक बहुत अच्छा सा फ्रेमिंग और वो हो सकता है बच्चों के लिए। तो जिस तरह से आप पूछ रहे थे ना कि सामान कहाँ से आता है, तो इस तरह से वो बच्चे हमको देते हैं, फिर हम उनको थोड़ा थॉट प्रोसेस उनके साथ क्वेश्चनिंग करते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो उससे फिर आइडिया निकलते हैं और ये चीज़ें वो लोग बनाते हैं इस तरह से। फिर पेंटिंग्स हैं, ये बच्चा जो बनाता है वो ना सुन सकता है ना बोल सकता है। जैसा अभी मंजू जी ने बताया कि ऑर्डर के हिसाब से इन सभी डेकोरेशन की चीज़ों को, इन सामान को तैयार किया जाता है और इनके कुछ फिक्स्ड कस्टमर्स भी हैं जो हर साल यहाँ से खरीदारी करना पसंद करते हैं। उन्हीं में से एक हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आते हैं, कितने वक्त से इस फाउंडेशन से जुड़े हैं और यहाँ पर जो दिया बनाया जाता है, दिवाली की चीज़ें बनाई जाती हैं, इसकी खरीदारी वो कब से कर रहे हैं और उन्हें क्या पसंद है, इस बारे में हम उनसे रिव्यू जानेंगे। जी। तो बेसिकली हम लोग नाभि सूत्रा से हैं। हमारा जो ब्रांड है वो आयुर्वेदिक बेली बटन्स का है। इट इज लाइक एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिस जो बहुत सालों से हम लोग कर रहे हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ लाइक हम मॉडर्न वे में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं कि पीपल आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट कि आयुर्वेदा बहुत स्लो है, उससे इतना नहीं मिल पाता है। बट वी वांट टू चेंज दैट माइंडसेट दैट कि जो रूट्स है वो तो इट्स लाइक कि हमें रूट से स्टे ही रहना चाहिए। और इनकी जो बात करें तो इट इज नॉट अबाउट दैट कि हम इनके लिए कुछ चैरिटी करना चाहते हैं, फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आप जस्ट क्रिएटिविटी देखिए कि ये हम सोच भी नहीं सकते हैं वो इन्होंने किया है। मतलब आई एम वेरी बिग फैन ऑफ अखरोट, बट मैं कभी नहीं सोचती, मैं इसको फेंक ही देती हूँ। और ये मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और जब हम बात करते हैं कि हमें वोकल फॉर लोकल होना है, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हम सिर्फ वोकल ही हो, इट इज अबाउट दैट कि वो हम अपने एक्शंस में भी दिखाए कि हम अगर 5 साल से इनसे ले रहे हैं तो दैट इज एन इंस्पिरेशन वी वांट टू सेट फॉर देम एज वेल एंड फॉर एज एन ब्रांड। मैं बोलना चाहती हूँ कि पीपल आर नॉट दैट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट कि हाँ यार नहीं करना चाहते हैं, बट इट इज अबाउट द एक्शंस व्हाट मेक चेंजेस। So आप भी इस दिवाली अगर इन दियों से अपने घर में रोशनी फैलाना चाहते हैं तो आप भी इन दियों को अपने घर पर मंगवा सकते हैं या यहाँ आकर आप खुद इन दियों को ले जा सकते हैं। किस तरह से आप ऑर्डर दे सकते हैं वो सारी डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इसी तरह की जो खबरें होती हैं वडोदरा की और शहर जिलों की, वो सारी खबरें हम आप तक इसी तरह पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ।